Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Happy to see Saturday Sunday programs meeting together now. First meeting of Saturday Sunday program, only Saturday devotees were there. पहला जो सैटरडे और संडे के प्रोग्राम का कॉम्बो हुआ था उसमें सारे के सारे सैटरडे प्रोग्राम की ड्यूटीज थी। तो मैंने को लगा क्या संडे के प्रोग्राम की ड्यूटीज भूल गए क्या?
सो आज का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आगे उत्सव बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम्स में कुछ कुछ विघ्न आ रहे हैं, बट टाइम्स टू कम इट विल बी नाइस। कुछ होगा ही ना, डाउन इज नॉट पॉसिबल टू कीप लाइक लास्ट टाइम। It's obstructing your view, right? The No. front view of yours. मैनी हाँ. और इधर ही side लिटिल पे बिट रख समथिंग दो। हैपेंस साइड में इधर रख सकते हैं इस इधर। नहीं, डाउन इज नॉट पॉसिबल, यू कैन रेज दिस हाइट लिटिल बिट मोर It's not that efficient, bro. एफिशिएंट। Yeah, it doesn't वो come. नीचे that आ low. जाते हैं। हाँ, आई एम सेइंग कीपिंग अ बॉक्स डाउन समथिंग एंड अबव इट। नहीं ये छोटा छोटू स्मॉल डेस्क स्मॉल। अरे तो छोटा छोटा एक छोटा डब्बा। ये यहाँ पे प्रसाद लेने को बैठता ना, ये नहीं, इतना बड़ा नहीं वो। बरोबर चलेगा. चलेगा हाँ ले आइए. ओके। Now you can take it lie down also, I think. बस ठीक है, bro. Yes, no problem. Hare Krishna. Let's recite second chapter, and then we will start discussing on the second chapter. हम श्लोक क्रमांक 51 से पढ़ना चालू करेंगे। हम लास्ट के चरण में हैं, भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 51 सो 72। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्धिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कुर्मुङ्गानीव सर्वशः
इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इमां भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्तिमाप्नोति न कामकामी
विहाय कामान्य सर्वान् विहाय सामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति य एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः। तो हमने लास्ट टाइम कौन सा श्लोक पढ़ा था? यस, विषया विनिवर्तने हो गए तंतो या पिबन्ते सर्वाणि हाँ यस ठीक है। 5 मिनट्स रिकैप, जो भी आपको लास्ट के सेशन का याद आता है बताइए। एनीथिंग वट एवर यू रिमेंबर, this will be always be starting. What we remember from last Sunday, Matparaha. We were hearing about Matparaha and anybody remember something? हाँ, जो भक्त थे वो कृपया बताएं। अरे Akshay was not there, Sadaship was not there, Harsh was not there, Bharat was there, and Hina Mataji was not there, Jyoti Mataji was there, Prabhuji was there. जो मेरे ही ध्यान में हमेशा रहता है और इन सब इंद्रियों को अपने इसमें रखता है, हाँ, उसकी वश में। प्रति प्रज्ञा स्थिर होती है। हाँ, यस। अभी मतपरा के ऊपर उन्होंने लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था, इसमें ये हमने डिस्कशन किया था। अमरीश महाराज को उदाहरण दिया। यस, क्या करते थे अमरीश महाराज? कौन थे अमरीश महाराज? ज्योति माता जी बोला अमरीश महाराज। अमरीश महाराज वॉज एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड राम, भगवान श्री राम के वंशज थे पहले वाले। तो अपने आंखों का इस्तेमाल किस लिए करते थे वो? What is to do with his eyes? Reading Shastra. कृष्ण भगवान। Yes, reading Shastra is one of the use of eyes, but वो मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशु, भगवान श्री विग्रह का दर्शन लेते थे मंदिर में। मुकुंद लिंगम इज फॉर्म, तो मुकुंद लिंगा आलय, लिंगा आलय मतलब घर, ग्रंथालय, हिमालय, भोजनालय, देवालय। मुकुंद भगवान का मंदिर में दर्शन लेने के लिए अपना आँख का इस्तेमाल करते है कि नहीं? आप इस बार मंदिर में आते कितने सुंदर लगते हैं भगवान, है कि यू हैव दैट एक्सपीरियंस? मुकुंद लिंगालय दर्शने देशो। पैरों का इस्तेमाल क्या किस लिए करते थे? पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी, सर्पणी में सर्प की जैसा मुंह करना, उसको सर्पणी बोलते हैं। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी, व्हाट इज मीनिंग दिस? हाँ हाँ, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते। अब दिल्ली में देखते हैं भक्त लोग पैदल चल के जाते हैं, वो अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। और घ्राणम च तत्पाज सरोज सर, नाक का इस्तेमाल किस लिए करते थे? भगवान, यस, भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पण किए रहती है उसका सुगंध लेने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं। कान का इस्तेमाल क्या करते थे? यस, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में इस्तेमाल करते थे।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पहली बार एंट्री मारते हैं। इससे शुरू करते हैं हम लोग और आगे के 2 श्लोक देखते हैं। तो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हमारे कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे उत्सव चल रहे हैं, उसके बाद में आप स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस ऑन एवरी संडे। वेरी फ्यू एक आध बार कभी अपवाद हो गया तो, बट अदरवाइज हर संडे को रहेगा। आप कृपया आते जाइए। बहुत सुंदर भगवगीता। एक विशेषता है, श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में घूम के आए। प्रभुपाद बोलते हैं हम ही ठीक से भगवगीता सिखा रहे, इसलिए हमारे मंदिर भरे हुए हैं। तो बोले मंदिर में कोई आता भी नहीं है। आप मैन्युफैक्चर करोगे कुछ भी तो फिर जमेगा नहीं, लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। जो भगवान ने बोला है वही अगर हम बोलेंगे तो भगवान की सबसे पहले तो भगवान की कृपा आएगी, है कि नहीं? तो इसलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं इधर। और भगवान भगवगीता में पूरा फ्रीडम देते हैं अर्जुन। बोले आप जान लो, अगर आपको लगता है बराबर है तो आप स्वीकार कर लो। ऐसे नहीं कि आपको स्वीकार करना ही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मगर भगवान बोलते हैं आप करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अर्जुन को बोलते हैं कि आप मेरे लिए लड़ाई करोगे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहोगे मेरे लिए लड़ाई करो, मगर करोगे तो आप ग्लोरियस, आप एक महान बन जाओगे, व्यक्ति बन जाओगे। नहीं करोगे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं कैसे भी कर गया धर्म की स्थापना तो कर ही दूँगा। तो निमित्त मात्रम, तो हम भगवान ने दिए वाली हमारी जो स्वतंत्रता है, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। शास्त्र हमारे को बताते हैं कि किसी को भी भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते, आपको यही करना है वही करना है। तो वो दुनिया निर्माण करते हैं, नियम निर्माण करते हैं, पुस्तक निर्माण करते हैं और स्वतंत्रता दे देते हैं। स्वतंत्रता देते बोला आपको पढ़ो, इसके हिसाब से करो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करो। तो इसलिए भक्त को क्या करना चाहिए, ये मेरे फ़ायदे के लिए, मैंने बहुत दिन पहले बताया था आपको। कभी कभी माता पिता बच्चों को बोलते हैं ऐसा मत करो, बोलते हैं क्यों नहीं, मेरे को स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए नहीं बोल रहे, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं, सुनोगे तो आपका भला होगा, है ना। वी मस्ट सी दिस, ये आपको देखने को मिलेगा कि आप माता पिता बोलते हैं हाँ आपकी भलाई के लिए हम बता रहे, उसी एग्जैक्टली उसी मूड में भगवान बता रहे हैं, एक वक्त तो सबको बता रहे हैं कि आप अगर करोगे तो आपका अच्छा होगा। दिस इज़ द वेरी स्पेशल प्रपोजल, भगवान की तरफ से ये प्रपोजल। इसलिए हमें भगवगीता समझना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परहा। तो हमारे इंद्रियों को हमें कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स, कुछ ना कुछ कार्य में लगाना ही पड़ेगा। अच्छे, नॉर्मल, बुरे, सारे कार्य में आपको लोग देखने को मिलेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हमारा एक
डिस्कवरी और सलाम में जो मोहन नगर के क्लब हाउस में सीखा था, तो हमारा जो यूनिट है, हमारा शरीर जो मन बुद्धि है, वो एक विशेष पद्धति से काम करता है। उसकी चर्चा आगे भी श्लोक में आने वाली है। तो इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और शरीर के इंद्रियों के द्वारा हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, मगर हम अगर भगवान के संबंध में कुछ करेंगे तो क्या होगा, एक विशेषता है उसमें। इधर मत्परा लिखा है ना, मत्परा मतलब मेरे ऊपर, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम समझाया था, रिकैप में बोल रहे हैं कि हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना मतलब उसको बंद नहीं करना है। इसको एग्जांपल देने के लिए हमने कौन से उदाहरण दिए थे इसको समझाने के लिए। किसी भी चीज़ को बंद करना है, कंट्रोल करना है, इसका मतलब उसको बंद करना नहीं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, इसका मतलब उसको बंद नहीं करना है। तो क्या करना है? हाँ बताइए, एग्जांपल बताइए, जोर से बताइए। अनफेवरेबल सिचुएशन में शांत रहके यस, सिचुएशन से डील करना। अनफेवरेबल सिचुएशंस में अपने इंद्रियों का कार्य बंद करना है, और फेवरेबल सिचुएशन में जैसे कछुआ डेंजर आता है बंद हो जाता है लाइक दैट। और कौन सा एग्जांपल दिया था? नियंत्रण करना है मतलब बंद नहीं करना है। इसका उदाहरण देने के लिए हमने क्या है, परम दृष्टि डैम का उदाहरण दिया था। चलो हेल्प लाइफ लाइन देते हैं। हाँ, नियंत्रण करना है मतलब बंद नहीं करना है। इसके लिए हमने डैम का उदाहरण दिया था। क्या है उसका? उसके बाद प्रवाह को मोड़ दिया, हाँ, प्रवाह को मोड़ दिया। आपने पानी स्टोर किया है, जो स्टोर करना पर्पस नहीं है। डैम का पर्पस पानी स्टोर करना है क्या? नहीं, डैम का पर्पस हाँ, धीरे धीरे हाँ, समय पे जैसे पानी का सही जब जरूरी है, जरूरी हो तभी। हाँ, वो कछुए की तरह ही आता है जब जरूरी हो। तो सिंपल प्रोसेस है, एकदम सुपर सिंपल, कि हाँ कहाँ पे भी नियंत्रण बोलते हैं। आप हमारे घर में जो बिजली आती है उसको हम नियंत्रण करते हैं कि नहीं करते? कि छोड़ दिया है 440 वॉट पूरा कुछ लगाया नहीं, बीच में सीधा वायर से और तार से लेके लगा दिया घर में, ऐसा होता है क्या? नहीं, बीच में बहुत सारे स्विचेस रहते हैं और ज़्यादा हो गया तो ट्रिप हो जाते हैं, बंद कर देते हैं कि नहीं? कंट्रोल करते हैं। तो कभी भी यह कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्र में बताया है, कंट्रोल का मतलब पूरा बंद नहीं करने। कंट्रोल का मतलब होता है कि उसका सही इस्तेमाल करना, उसे कंट्रोल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए डैम का पानी नियंत्रित है, मगर डैम का पानी अनयूज्ड नहीं है। डैम का पानी सही इस्तेमाल होता है। एक बार बारिश होगा, करोड़ों लीटर पानी गिर गया नीचे, इधर उधर बह गया, नदी में बह गया, उधर बह गया, सब कुछ बह गया, फिर आपको जब चाहिए तब नहीं मिलता है। इसलिए डैम का इस्तेमाल है। वाटर इज कंट्रोल्ड बट इट इज़ यूज्ड इन द राइट फैशन। तो यहाँ पे भी भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि जो भगवद गीता सीखना चाहते हैं, सीखे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। फिर क्या करो? कुछ भी करो नहीं, कुछ तो करना चाहिए। मुंह से बोलना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा। हाँ, ये बात किया था आपने, आपको बंदरों के एग्जाम्पल दिया था कि ये एक प्रोसीजर हुआ, बुरा मत देखो, ठीक है, पर करो क्या? बुरा मत देखो तो अभी करना क्या? आपको देखना क्या? फिर शुद्ध रहते ध्यान उधर आता है वो, राइट। सो इसलिए हमारे शास्त्र है ना, निगेटिव के बारे में बोलते नहीं है कि नहीं? वो हमारे शास्त्र बताते हैं, बहुत सुंदर प्रोसीजर है। उसमें बोलते हैं कि अभी देखो आपको ये मोबाइल क्या है एक्सप्लेन करना है किसी को, तो आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मोबाइल टीवी नहीं है, मोबाइल ग्लास नहीं है, मोबाइल तांबा नहीं है, मोबाइल प्रोजेक्टर नहीं है, मोबाइल टेबल नहीं है, या 50 चीज़ बताया आपने, मोबाइल ये नहीं है।
नजर है क्या? अरे वो हाय क्या बोलो ना बाबा, मोबाइल क्या। तो देयर इज वन वे, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो परेशान होकर आदमी पूछे करना क्या चाहिए बताओ ना। बुरा मत देखो, ठीक है, बुरा मत सुनो, ठीक है, बुरा मत बोलो, ठीक है, बुरा मत करो, ठीक है, तो करो क्या अभी? वो उसका कुछ हिसाब ही नहीं है लोगों में। इसलिए हर एक लोग अगला अपना अपना चालू कर देते कुछ, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मत परा, वेरी सिंपल, आप जो भी करना है मेरे संबंध में करो, और सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति माया के जाल में, जंजाल में इंद्रियों के द्वारा फंसाया जाएगा। इसकी चर्चा ये 2 श्लोकों में करते हैं। आपके पे ये 2 श्लोक बायाट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दूसरे अध्याय का 62, 2.62 और 2.63, ये दोनों श्लोक का श्रृंखला है, कंबाइंड है, फ्लो चार्ट है। हम लोग एक बार ही दोहराते बस। कृपया बोलिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कैसे एक व्यक्ति माया के दूर, भगवान की जो माया है उसका काम है कि उस व्यक्ति को सही रास्ते से भटकाना, उसका निर्माण उसके लिए हुआ है। माया इज मैन्युफैक्चर्ड, मेड ओनली फॉर वन पर्पस, टू डिस्ट्रैक्ट द पर्सन फ्रॉम द राइट पाथ टू गो टुवर्ड्स कृष्ण। भगवान की तरफ जाने का जो आध्यात्म का रास्ता है, उससे व्यक्ति को भटकाने के लिए कार्य माया करती है। उसका पर्पज़ है, आप बाद में बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, मगर उसकी प्रोसीजर क्या है यहाँ पे दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, तो ध्यायतो ये कैसे कैसे होता है, स्टेप दिया है। पहले ध्यान होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए कि कैसे व्यक्ति माया के अंदर गिरता है। हम पहले किसी चीज़ का ध्यान करते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। अगर जब हम ध्यान करना चालू कर देते हैं किसी चीज़ का, व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, ध्यायतो विषय मतलब ये विषय सारे दुनिया में बहुत सारे विषय, आँखों के लिए देखने के विषय है, कान के लिए सुनने के विषय है, बोलने के लिए, मुँह के लिए बोलने के विषय है, ये इनको विषय बोलते हैं। इन विषय मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स। तो ध्यायतो शुरुआत करता है ध्यान से। विषयान पुंस, पुंस मतलब व्यक्ति, मनुष्य। ध्यायतो विषयान, फर्स्ट स्टेप इज वी स्टार्ट थिंकिंग, हम लोग सोचना चालू करते हैं। क्या होता है उसके वजह से, संगस्तेषुपजायते। संग मतलब हमको लगता है कि ये मेरे पास होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इस प्रकार की भावनाएं चालू होती है। संगस्तेषुपजायते, संग मतलब अपने साथ रखना, उसको संग मतलब उसको बोलते हैं। उपजायते मतलब वो चालू हो जाता है। तो जब ध्यान करता है व्यक्ति, फिर उसको लगता है कि उसको दूसरा स्टेप है अटैचमेंट। संग मतलब अटैचमेंट, संगस्तेषुपजायते। फिर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास होना ही चाहिए, मैं होना ही चाहिए। फिर क्या होता है, संगात् संजायते काम। फिर उसके बाद उसका काम, काम मतलब इच्छा, वो इच्छा करता है कि या पूरी तरीके से प्रयत्न करता है वो प्राप्त करने के लिए। काम का मतलब होता है कि भगवान के व्यतिरिक्त जो भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं लोग करते हैं अपने जीवन में, उसको काम बोलते हैं। काम मतलब एक विशिष्ट प्रकार की चीज़, उसे काम नहीं बोलते। काम का प्रेम और काम दो अपोजिट वर्ड्स बताया गया हमारे शास्त्र।
एक है प्रेम, भगवान के प्रति व्यक्ति को प्रेम होता है। अगर वो नहीं है तो इस दुनिया के प्रति काम होता है। काम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद समथिंग। थोड़ा थोड़ा फर्क है संग और काम में। कामात क्रोधो भी जायते, क्या होता है फिर? अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमने निर्णय किया बस चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए, राइट, फिर उस काम के नेक्स्ट स्टेप आता है क्रोध। क्रोध होता है, काम और क्रोध भाई भाई, हमारे शास्त्र बोलते हैं काम और क्रोध भाई है। काम, क्रोध और लोभ, तीन लोग, हम उसकी स्टडी करेंगे आज क्या होते हैं ये लोग। तो कामात क्रोधो भी जाते, जब हमारी इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, कुछ पाने की, उसमें जो भी बाधा एक चीज़ देती है, बाधा देती है, जो व्यक्ति हो और कोई हो, जो भी चीज़ उसमें बाधा आती है उसके ऊपर हमें क्रोध आता है, राइट। तो कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति, किधर गया ऊपर, हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब, मोह मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोह? मोह मीन्स इल्यूजन। नहीं नहीं नहीं, मोह मतलब, मोह मतलब आप कुछ है उधर मगर आप देख नहीं पा रहे हो, इसको मोह बोलते हैं। हाँ, व्यक्ति जब मोह में गिर जाता है ना, उसको तो अंधा हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं कुछ। क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है देन इट बिकम्स ब्लाइंडेड, मोह, मोह में गिर जाता है। सम्मोहात, जब वो ब्लाइंड मतलब क्या बोलते हैं, अंधा हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, नहीं इधर है ना, स्मृति विभ्रम, तो उसमें वो उसकी मेमोरी खो जाता है। वो अभी आएगा धीरे धीरे कैसे कैसे होता है वो। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम, स्मृति का मतलब क्या होता है ना? स्मृति नॉर्मल अपना रेगुलर वर्ड है स्मृति, याद, याददाश्त भूल जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बुद्धि का और मेमोरी का बहुत घनिष्ठ संबंध है, उसका भी चर्चा करेंगे। बुद्धि का और मेमोरी का कैसे संबंध है एक साथ। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मीन्स बुद्धिनाशात प्रणश्यति, मतलब प्रणश्यति मतलब गिर जाता है वो। तो इस प्रकार से बार बार ऐसे जीवन में करके व्यक्ति भौतिक जगत में गिर जाता है। तो ये आज की श्लोक है। तो ये श्लोक यहाँ पे क्यों आया है? सारे भगवद गीता के श्लोक है ना, उसे श्रृंखला में उसके लॉजिकल उसके साथ फ्लो है उसका, ऐसे ही भगवान इधर उधर उधर कुछ भी नहीं लेके जा रहे। भगवान बोल रहे हैं अगर हम इस तरह से मतपरा भगवान के लिए हमारे इंद्रियों को नहीं लगाएंगे भगवान के संबंध की चीज़ों में, तो भगवान बोलते ये सब चीज़ें आपको दुनिया में देखने को मिलेगा, और ये चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा जिन लोगों ने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान के संबंध में लगाए हैं। तो यहाँ पे शुरुआत होती है ध्यायतो। ध्यायतो का मतलब होता है किसी चीज़ का ध्यान करना। हम जिस चीज़ का भी ध्यान करते हैं, ध्यान करते मतलब सोचते हैं, ध्यान करते वहाँ ऐसे नहीं कि बैठ के तो सोचते उसके ऊपर मेडिटेट करते, उसको नहीं ध्यान बोल रहे हैं। ध्यान मतलब रेगुलर एक्टिविटी, जहाँ हम लोग हमें भी बैठे हैं तो कुछ तो सोचते रहते हैं ना। हर एक व्यक्ति, चेतना का मतलब होता है, देखो हमारे संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारे शास्त्र कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम किसी ना किसी चीज़ के कॉन्शियसनेस में डूबे रहते हैं। हर एक व्यक्ति, जो स्टूडेंट है उसका एक ही ध्यान रहता है, कैसे ना मेरे को मार्क मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बस कैसे पेपर फूट के मिल जाए, बाजू से कुछ भी हो, अपना मार्क चाहिए बस, सर्टिफिकेट पे एकदम ऊपर वाले रैंक पे चाहिए। उसका वो कॉन्शियसनेस, उसके लिए वो उल्टा पुल्टा सब करने के लिए आते, उसे भावना बोलते हैं।
हर एक व्यक्ति की भावना होती है कि नहीं। आप गाँव रास्ते पे कुत्ते के बाजू से जाओ, वहीं ऐसे आपके दुम हिलाता है, उसको कुछ तो चाहिए, उसको भावना उसकी रहती है कि यार मैंने कुछ तो देना चाहिए, राइट। जो आप जैसे एनिमल साइकोलॉजी सीखोगे ना तो जब आपके पेट होते हैं खास करके, तो घर का जब मालिक आता है तो नाचना चालू कर देता है, तो खुश हो जाता है, बोले कुछ तो मिलना चाहिए अभी मेरे को, राइट। नहीं ऐसे वैसे बैठे रहते हैं, मगर खास करके मेन लोग जब आते हैं तो नाचते हैं उनके। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन, बट मैंने कुछ जगहों पे देखा, बहुत सुंदर, खुश हो जाते हैं। तो हर एक जीव जो है एक भावना में डूबा हुआ है। बिजनेसमैन को पूछो, अरे मरने के लिए टाइम नहीं, कहाँ सत्संग को आने के लिए डबल, इधर वो भावना में डूबा है, कैसे भी करके उसको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। रात में जगेगा, दिन में जगेगा, कुछ भी करेगा, उल्टा करेगा, पुल्टा करेगा, मगर बिजनेस को सेट करेगा। उसका वो भावना पूरा फोकस्ड है। तो भगवान इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन सभी के द्वारा बताना चाहते हैं कि ये जो भावना हमारी है एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो अटक गई है इस दुनिया में, उसको डाइवर्ट करके मेरे ऊपर लगाओ, बाकी आपके साइड बिजनेस चलने दो, मैं सब संभाल लेता हूँ। अर्जुन की भावना क्या थी? भगवान बोलते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं तो बैठे रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रथ चला सकता हूँ। तो अर्जुन बोलता है ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि भगवान मेरे साथ है तो सब बराबर हो गया। तो हमारा हम लोग देव में जाके आए, बाकी सब हम करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। हमको लगता है हम बहुत कुछ करेंगे और सब बराबर कर देंगे, और सब उल्टा हो जाता है मगर ऐसा होता नहीं। तो हमारी कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है कि हमारी चेतना भगवान के संदेश के ऊपर, भगवान के निर्देश के ऊपर, भगवान के ऊपर केंद्रित है। इसे कृष्ण भावना भवित बोलते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये फ्लो चार्ट उसके अंदर है कि हम दुनिया के कुछ ना कुछ चीज़ें देखेंगे और कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी, तो उसके ऊपर सोचना चालू करेंगे। उसको बोलते हैं ध्यायतो। शुरुआत होती है ध्यान करने से। और इस दुनिया का नियम है, जिस चीज़ का आप ध्यान करते हो कुछ दिन के बाद आप उस चीज़ से आसक्त हो जाते हो। दिस इज़ द प्रोसेस। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर ध्यान करो ये लॉजिक इधर भी लग जाता है कि अगर हम किसी का भी ध्यान करते बैठेंगे तो उसके कुछ दिन के बाद हम उसका आसक्त हो जाएंगे, उससे नहीं बुलाया ये मेरे को यही चाहिए बस, है कि नहीं? तो इसलिए ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्तेषु। संग मतलब अटैचमेंट, हमारी उस चीज़ के साथ एक घनिष्ठ संबंध बन जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का यही फॉर्मूला है, हमें समझ में नहीं आता। यही कि एडवर्टाइजमेंट बार बार, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, यही कि एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाने की क्या जरूरत है? सवेरे दिखाओ कोलगेट की एड पर, 2 महीने के बाद दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दिन में 50 बार आएगी, आपको दिखाएगा, फिर आप क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आपके ध्यान में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसके ऊपर सोचना चालू करोगे। उसके बाद क्या होगा? नहीं, मेरे को तो कोलगेट चाहिए सो ये कम टू दैट पॉइंट, कैसे भी करके लोगों का ध्यान उसके अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित करना, यही एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का मेन उद्देश्य है। कैसे भी करके आकर्षित करो। एक बार आकर्षित हो गया फिर आप, जैसे वो मैं उदाहरण देता हूँ कि आप किसी बिल्डर के पास फ्लैट खरीदने जाओ या किसी गाड़ी के शोरूम में गाड़ी खरीदने जाओ, 10, 15, 20 गाड़ी रखा हुआ है, एक गाड़ी के पास आप खड़ा रह जाते हो और इसका क्या है, कितनी बड़ी है, क्या? अब जिसकी ज़्यादा चौकसी करते हो ना, उसका दाम बढ़ते रहता है राइट, क्योंकि उसको पता चलता है इसके ध्यान में आ गया, वो कैसे भी करके ले ही ले गए जिसके बारे में आप पूछते नहीं हो। आप ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, इधर 2-4 फ्लैट देखो, मगर एक फ्लैट के बारे में आप ज़्यादा चौकसी करना चालू हो, ज़्यादा इंक्वायरी करते हो। ये कितने स्क्वायर फीट का है, इसकी गैलरी किधर है, इधर ये किधर है, उधर वो किधर है, उसका डोर किधर खुलता है। फिर आप उसको बोलो नहीं, शायद इसका एक इंक्वायरी ऑलरेडी आके गया है, बोलता है उसका भले आए नहीं आए जो भी हो जाए, राइट, क्योंकि अभी आपका ध्यान में आ गया। तो आप अभी आपका सोचना चालू हो गया, मतलब आप उसका आसक्त हो जाओगे कुछ देर के बाद। सो
यह सिस्टम है। हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं कुछ चीज़ के दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ देर टाइम के बाद हम उससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, दुनिया के चीज़ों को देखते रहता है। और ऐसा नहीं कि देखना नहीं चाहिए, देखने के बारे में नहीं, उसके बारे में चर्चा की। देखने के बारे में कुछ नहीं, आंखें बंद करके हम लोग घूम नहीं सकते इस दुनिया में। देखने के बारे में नहीं चल रहा है, ध्यान करने के बारे में चल रहा है। हमारा देखना, आप आंखें बंद करके तो दुनिया में चल नहीं सकते। पश्यतो विषयान पूसा नहीं लिखा। पश्यतो मतलब देखना नहीं, पश्यतो नहीं लिखा। ध्यायतो मतलब ध्यान करते। ध्यायतो विषयान पूसा संगस्तेषु बजायते संगात संजायते काम। काम मतलब यह चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, बस। दिस इज कॉल्ड एज काम। आसक्त होना, हाँ, ध्यायतो का ध्यान करना, संग मतलब आसक्त होना, काम मतलब अभी उसके प्रति घनिष्ठ अटैचमेंट होना कि मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ प्राप्त करनी है, इसे बोलते हैं काम। फिर इसके बाद क्या होता है, वो इच्छा पूर्ण करने के बीच में जो बाधाएं आती है उसके ऊपर व्यक्ति क्रोधित होता है। इसलिए क्रोध का सबसे महत्वपूर्ण कारण है काम। अगर जितना कम व्यक्ति की खुद की इच्छाएं हैं उतना कम क्रोध उसको आएगा, और जितनी ज़्यादा तीव्र इच्छाएं हैं उतना ज़्यादा क्रोध आएगा। या आपको एंगर कंट्रोल करने वाले सेमिनार वाले कुछ नहीं बताएंगे आपको। वो कुछ तो भी बोलेंगे 1 से 10 पढ़ो, फिर गुस्सा करो, ये करो, वो करो। वो कुछ काम नहीं करता है। 1 से 10 तक पढ़ता है, मगर बाद में ऐसा भड़क जाता है कि वो बाप रे, अच्छा होता था 10 तक नहीं पढ़ देता वो, मगर तब तक वो करके पढ़ लेता है 1 2 3 4 5 10 बोलता भी नहीं, चालू हो जाता है पहले उसके पहले ही चालू। वो काम नहीं करते थे आर्टिफिशियल। जितने ज़्यादा इच्छाएं हैं, खास करके स्वार्थ की इच्छाएं, निस्वार्थ की इच्छाएं, सेवा की इच्छाएं, वो अलग बात है, वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितना स्वार्थ की इच्छा है उतना ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि जैसे भी काम में बाधा आती उसका क्रोध में रूपांतरित होता है। और अगर इच्छा पूरी हो जाती है उसका लोभ में रूपांतरित होता है। इच्छा अगर पूर्ण नहीं होती है, देखो सारे समस्याओं का जड़ काम माना जाता है हमारे वैदिक संस्कृति में। काम मतलब इच्छाएं। अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो काम रूपांतरित होता है इसमें, क्रोध में। अगर आपकी इच्छा है वो पूरी होती है तो काम रूपांतरित होता है किसमें, लोभ में। आपको लगता है कि मुझे 50 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए पर एनम, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज है कि 50 लाख की मिल जाती है। सब 2-4 साल 5-10 साल इधर उधर 10 साल आपने कर लिया कुछ, तो फिर आपका हो गया 50 लाख। तो 50 लाख वाले को पूछो हो गया क्या बाबा, अरे नहीं ये तो ये कुछ नहीं है, इससे भर नहीं रहा अपना, मतलब लेवल नहीं हो रहा है, उनको थोड़ा दूसरा कुछ तो चाहिए। तो अगर इच्छा पूरी, अभी 50 लाख के नीचे वाले के थोड़ी मर रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे शास्त्र इस तरह से लिखते हैं कि बाबा ऐसा थोड़ी है क्या है इस तरह, मगर वो इतना प्रयत्न, पहले तो प्रयत्न बहुत कर देता है और पहुंच जाता है। अभी इतना प्रयत्न, तो टारगेट था ना, अचीव हो गया टारगेट, अभी शांत नहीं, अभी वो ऊपर चढ़ा देता है उसको। 50 तो कुछ नहीं होने वाला, फिर वो 1 करोड़ वाले की तरफ देख कर रहता है। उसके इसको 4 बालकनी, मेरे को तो 2 ही है सिर्फ, तो चारों तरफ बालकनी, कुछ तो भी है उसके दिमाग में आ जाए। फिर काम अगर पूर्ण होता है तो लोभ में परिवर्तित होता है, और काम अगर अपूर्ण रह जाता है तो क्रोध में परिवर्तित होता है। और इस दुनिया में देखने को बार बार मिलता है क्रोध। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध आने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, बड़ा छोटा, कहाँ रहे, कहाँ कर रहे, कहाँ बोल रहे, क्या बोल रहे। सम्मोह इसे बोलते हैं। सम्मोह मतलब भ्रम। मोह का टेक्निकल मीनिंग है भ्रम। मोह का मतलब टेक्निकल मीनिंग हो रही है आसक्ति। आसक्ति का काम है। मोह का मतलब होता है कि आप देख नहीं पाते हो आगे की चीज़ें,
उसे मोह बोलते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह। हम छोटा बड़ा रास्ता दुकान ये वो हमारे शब्द इसके तो प्रति हमारा कोई भी ध्यान नहीं रहता, इसे सम्मोह होता है। हाँ, सही गलत सही गलत कुछ नहीं समझ में आता क्रोध आने के बाद। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर वो भूल जाता है सब कुछ। है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, भूल जाते हैं इस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कि फिर बाद में बोल अरे मैंने क्यों बोल दिया इसको, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो सम्मोह स्मृति विभ्रम, सम्मोह का सबसे बड़ा भयंकर प्रॉब्लम ये होता है कि वो सारे चीज़ों को भूल जाता है, स्मृति। और हमारे शास्त्र दो चीज़ें बताते हैं स्मृति। शास्त्र की भी दो प्रकार के शास्त्र हैं। कौन से शास्त्र है? हमने फर्स्ट सबसे पहले सेशन में देखा, स्मृति और श्रुति। श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान ने खुद बोले हैं और सुन के लिखे गए हैं, उसको बोलते हैं श्रुति। और स्मृति का मतलब होता है इतिहास में अनेक महान भक्तों की कथाएं आ चुकी है, उनको लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो जब हम लोग स्मृति मतलब इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास को पढ़ने के लिए। मतलब इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास पढ़ने से क्या होता है? क्यों इतिहास सीखना चाहिए? वो तो गया, सब गया, कब्र में चल बंद हो गया, अभी क्यों उसको कुछ लोग बोलते हैं मुर्दे उगाड़ के क्यों पढ़ना चाहिए? उसको क्यों पढ़ना चाहिए? क्या होता है इतिहास से? गलतियाँ कैसे होती है उसको कैसे टालना चाहिए। हाँ, गलतियाँ कैसे होती है उसको कैसे टालना हाँ, चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सुना है ना आपने ये? इतिहास बार बार इतिहास होता है, ऐसा नहीं कि एक बार इतिहास होता है, बार बार इतिहास होता है, वही इतिहास होता है। सब लोग वही मिस्टेक करते रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसकी वजह से हमने इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो पहले किसी ने मिस्टेक की है सुन के शायद हम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए इतिहास पढ़ना चाहिए। तो स्मृति का मतलब होता है कि इतिहास भूल जाता है। इसने गुस्सा किया था, उसको क्या भुगतना पड़ा, उसने गुस्सा किया था, उसको क्या भुगतना, वो सब भूल जाता है बेचारा। स्मृति विभ्रमा का मतलब होता है, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। स्मृति का ये भी मतलब होता है कि हमारे शास्त्र उनको भी स्मृति बोलते हैं, वो स्मृतियों को भी भूल जाता है कि सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। क्या? लैपटॉप से लूज हुआ था। नहीं, आएगा। बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, आ जाएगा। नहीं आएगा। बटन चालू है ना? हाँ है, आ गया। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। स्मृति मतलब याददाश्त और बुद्धि का डायरेक्ट संबंध होता है। क्योंकि हमारे पूरे जो मैंने बोला कि बॉडी की हमारी सिस्टम है, हमारे बॉडी में एक हमारे बाह्य शरीर है, इसके अंदर मन है और इसके अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम है, जैसा शास्त्र में बताया, हमारे पॉकेट का वाला कुछ नहीं। शास्त्र में बुद्धि क्या करती है? सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसके ऊपर निर्णय करती है बुद्धि। मगर सही क्या है, गलत क्या है, इसको निर्णय करने के लिए वो इस्तेमाल करती है मेमोरी का। उसका पहले वाला जो अनुभव है वो कहाँ स्टोर्ड है? स्मृति में। उस अनुभव के ऊपर, जैसे आप मेरे को जो लगता है मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो आश्रम है उसमें सब भक्तों को एक कपबोर्ड मिलता है। ऐसा कपबोर्ड है आपके घर में, जो ब्यूरोज है गोदरेज वाले कपबोर्ड से, उसमें 2 दरवाजे रहता है खुलने वाले, राइट? पूरा खुलता है ऊपर से नीचे। तो हमारे आश्रम में छोटा सा फर्क है उसमें एक डिवाइडर आता है बीच में, ऊपर 2 दरवाजे रहते हैं, बीच में नीचे 2 दरवाजे रहते हैं। 4 इंस्टेड ऑफ 2 डोर देयर आर 4 डोर्स। तो ऊपर एक भक्त को मिलता है, नीचे वाला एक भक्त को मिलता है। दिस इज सिंपल सिस्टम। तो अगर समझो आपको नीचे वाला मिला है, दूसरा भक्त ऊपर वाला है, तो
आप नीचे कबर्ड खोल के कुछ तो कर रहे हैं, पुस्तक रख रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और ऊपर वाला भक्त भी कुछ तो कर रहा है, आपने बंद कर दिया, हो गया आपका काम, धूम करके उठ गए। अभी इतना कहाँ ध्यान रखते हैं वो, और सारे वो उसके रहते हैं, लोहे के रहते हैं कबर्ड सारे, तो आप तो उठ गए तो धूम करके लगते हैं। तो मुझे याद है अभी भी, एक बार मेरे को लगा था ऊपर वाला कुछ तो कर रहा है, ही केम आफ्टर मी, मैंने खोला कुछ तो करना चालू किया, उसके बाद वो आया और वो कुछ तो कर रहा है, और दरवाजे उसके दोनों ऐसे खुले हैं दरवाजे, और मैं अपना हो गया काम, बंद कर दिया और खाड़ करके उड़ गया। तो आप जब अनकॉन्शियसली इस तरह से करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है कुछ, तो लग गया, फूल आने लगा सब। तो उसके बाद मैंने, अभी मेरे कपड़ ऊपर हो या ना उठते हो, मैं ऐसे ऊपर देखते रहता हूँ पहले मामा कुछ नहीं है क्या ऊपर में। अभी हो गया वो 50 साल, 15 साल हो गया उसको, 50 नहीं 15 साल हो गया, मगर उसके बाद भी वो मेरे को लगता है अब दूसरा भी कोई उठा रहा है, रुको 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 पहले ऊपर वाला चालू के देख रहे। ऐनी बड़ी आपने इतना वो अंदर घुस गया है मेरे कि मेरा तो नहीं, तो दूसरे किसी का कपड़ नीचे वाला है और वो कुछ बैठा है करने के लिए, वो उठ रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ अरे रुको पहले ऊपर देखो बाद में उठ, भले ही उसको वो अनुभव। तो स्मृति और बुद्धि का डायरेक्ट संबंध होता है, हमारे शास्त्र उसको बताते हैं कि आपको उदाहरण दे के बताते हैं। अभी आपकी सबसे फेवरेट चीज़ कुछ है खाने की, तो और किसी व्यक्ति ने वो खाया ही नहीं कभी, जैसे कि जो बंगाल के नहीं है उनको रसगुल्ला वगैरह कुछ पता नहीं होता जनरली, मेरे को तो पता ही नहीं था, इसको में आने के बाद पता चला कि रसगुल्ला भी नाम की कुछ चीज़ होता है। तो आपको अगर आपके आगे आपकी फेवरेट चीज़ है दिख रही है उधर, और उसके बाद में आपने कभी खाया नहीं ऐसा चीज़ दिख रहा है, तो भले ही वो चीज़ उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगी जो आपने खाई नहीं, ज़्यादा टेस्टी होगी, मगर आपकी बुद्धि को खाने के लिए उसको आपको सिग्नल प्राप्त नहीं कर रही थी। क्यों? स्मृति नहीं है, उसकी मेमोरी नहीं है, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है इसका टेस्ट कैसे होता है, इसलिए बुद्धि उधर जा ही नहीं रही, क्योंकि बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है कि आउट ऑफ रेंज, हाँ आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस, रेंज की जगह आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं उसको। तो स्मृति, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हर बार हम डिसीजन लेते हैं हमारे प्रीवियस पहले के अनुभव से ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन आता है कि नहीं। एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति थे कितना सुंदर उदाहरण है, वो बताते हैं कि उनको बोला आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, बोले राइट डिसीजन, मतलब सही निर्णय लेने की वजह से मैं सक्सेसफुल हो गया। बोले आपने राइट डिसीजन कैसे लिया, बोले बाय एक्सपीरियंस। आपका डिसीजन राइट कैसे हो गया, बोले अनुभव की वजह से। अनुभव कैसे आया आपको, बोले रॉन्ग डिसीजन। हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल, बाय राइट डिसीजन। आपको अगर राइट डिसीजन लोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको राइट डिसीजन लेने का दिमाग कैसे आएगा, है कि नहीं, कैसे आएगा, अनुभव से आएगा। इसलिए माता पिता बोलते हैं अरे आमची केस पांढरे झाले, आई जरा बाबा, राइट। वो क्यों बोलते हैं मेरा सुनो, मेरे बाल पक गए हैं, इसका मतलब होता है कि वो देखा है आपने, अभी सुनो तुम लोग, मगर अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो इसलिए वो जब चालू हो जाते हैं अपना जो करना है, तुम्हें बसा तुम्हें बाजूला आप मत बोलो, हमको समझ में आता है। तो ऐसा दिस इज़ अ कॉमन थिंग। नाउ व्हाट फादर, जो माता पिता देख पा रहे, बच्चा क्यों नहीं देख पा रहा है, एक ही प्रॉब्लम है, स्मृति नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है। तो स्मृति जब नष्ट हो जाती है तो साथ साथ बुद्धि भी नष्ट हो जाती है व्यक्ति। स्मृति और बुद्धि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। फिर बुद्धि स्मृति सम्मोहा स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। बुद्धिनाशात क्या होता है, प्रनश्यति, गिर जाता है। तो आजकल खास करके आज की जनरेशन आपको देखने को मिलती है, इसी के चक्कर में पागल हो गया है। तो आज कुछ भी किसी का भी ध्यान करते रहते हैं, किसी भी चीज़ से आसक्त हो जाते हैं, मिलता नहीं तो सब चालू हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए, है कि नहीं। और क्या होता है, फिर अनुभव नहीं है, बुद्धि नहीं है,
और फिर जीवन इतना भयंकर तरीके से जी रहे हैं, उनको भी पता नहीं क्या कर रहे हो। इतना दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। तो मॉडर्न जनरेशन इज सो मच इन डिस्ट्रैक्शन कि नथिंग ऑफ दिस, हर एक चीज़ उनकी जीवन में देखने को मिलती है। जिसका ध्यान नहीं करना है उसका ध्यान करते रहते, जिससे वो आसक्त नहीं होना चाहिए उससे आसक्त हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से क्रोध करते रहते हैं। और सम्मोह स्मृति भ्रम बुद्धिनाश एंड प्रणश्यति, बस रेगुलर अफेयर देखने को मिलता है, खास करके मॉडर्न कॉलेजेस तो देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसलिए हमें यह प्रोसेस पता होनी चाहिए। मगर हम इतना पता होने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम लोग अभी इससे तर जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको अगर ये पता है कि ऐसा ऐसा होता है, हम अगर गलत चीज़ों का ध्यान करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं और काम क्रोध लोभ ये सब आ जाता है। अगर पता होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने उसके पहले इसका सोल्यूशन इसके पहले दिया था। इसे ये तो कॉन्सिक्वेंसेस की इसमें दे रहे, ये तो बता रहे परिणाम के रूप में ये दो श्लोक बता रहे। इसके पहले उन्होंने बताया था कि अगर आपको इस प्रकार की इंद्रियों के एंगेजमेंट से दूर जाना है तो आप मीरा रसवर्जम रसोप्य से ऊपर वाले अच्छे वाले इंद्रिय भोग, मतलब भगवान के प्रति जो है ना, हम भी प्रसाद खाते हैं, हम भी नाचते हैं, हम भी सुनते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, मगर वो क्या है, मत परा है, भगवान के प्रति है। इसलिए भक्त उसमें फंसता नहीं है, मतलब भक्त इससे तर जाता है। अगर हमें पता नहीं कितने भक्त लोग थे, उसके लिए सबसे पहला श्लोक था वो जब सैटरडे और संडे का बैच मर्ज हुआ था, उसमें भगवान बता रहे हैं कि आपको नीचे के स्तर के आनंद का त्याग करना है तो आपको ऊपर के स्तर के आनंद का अनुभव करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक ग्राफिक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? बेगर का उदाहरण दिया था। एक क्या उदाहरण था? आप बेगर को बोलो अपने भाकरी, अपने ड्राई वाला भाकरी, कल का भाकरी चटनी छोड़ दो, ये मत खाओ, तो क्या हो गया है, बासा है, ये है, तो नहीं मानेगा। कैसे मानेगा वो? क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा जी। हाँ, आप दिवाली का फरारी को उसको लड्डू जिलेबी, तो फिर वो छोड़ देगा। वो आप सिर्फ उसको बोलो ये छोड़ो, ये छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वो उसको कुछ तो खाना है, उसको भूख लगा है भैया, अन्न खाने की वजह से ही जीवन चलता है। आप उसको छोड़ नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए ये पकड़ो, ये समोसा पकड़ो, ये जिलेबी पकड़ो, ये लड्डू पकड़ो, ये फरसान पकड़ो, फिर वो अपने आप भाकरी छोड़ देगा। इसलिए भगवान पहले ही बता चुके हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंद्रिय के सारे भोग बंद कर दो, नहीं। हम क्या नहीं करते हैं, आप मंदिर में आइए या किसी भी आध्यात्मिक संस्था में इस तरह से कार्य होने चाहिए कि वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, नृत्य होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, पिक्चर होती है। क्या नहीं होता है? हमारे मंदिर में थिएटर्स है, ऑडिटोरियम्स है, क्या नहीं है, क्लासरूम्स है, प्रसादम सवाल है, दर्शन है, कथा है। सो इस तरह से एंगेजमेंट करना चाहिए, राइट। फिर ये सब चीज़ें नहीं होगा। मगर वो नहीं करेंगे, भगवान के प्रति आपने जो इंद्रिय उनको नहीं लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये सब चीज़ें होते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण दिया है हमारे शास्त्र में। से उदाहरण दिया है घोड़े का। तो अब आप कुछ जगहों पे देखो, घोड़े को है ना, जैसे इधर बांध के रखते हैं आंखों के बाजू में, ऐसे क्यों बांध के रखते हैं? हाँ, वो क्या करता है, उसको कुछ चीज़ देखने को मिलती है जो उसको खास करके बहुत पसंद है। अभी घोड़े का खाना क्या है पसंद है मुझे पता नहीं, मगर वो देखता है तो क्या करता है, रास्ता छोड़ देता है, भाग जाता है उधर, राइट। फिर वो अपने रास्ते पे ऊपर ही उसका ध्यान रहे, इसलिए उसको ऐसा बांधा जाता है। तो ये शास्त्र का बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी घोड़े इधर उधर भागता है, इसलिए उसके आंखें बंद कर दी है क्या? नहीं, उसकी आंखें खुली है, मगर उसको क्या किया है? उसको चैनलाइज किया है। इसको ये भी कंट्रोल का ही उदाहरण। उसको जो देखना चाहिए उधर ही उसने ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए बंद कर दिया। इसको नियंत्रण दो। इसी तरह
भगवान हमें बोल रहे हैं, ये घोड़े का उदाहरण हमारे शास्त्र बताते हैं। सब कुछ शास्त्र से आया है, ये लोगों ने कुछ ढूंढ के नहीं निकाला है। पहले से हजारों साल से घोड़े का बंद कर रहे हैं, सुना है शास्त्र से, तब जाके ऐसा हुआ। तो ऐसा बंद करने हम भी क्या करते हैं, जब हम लोग ये तत्वज्ञान नहीं है कि बुरा मत देखो, ये तत्वज्ञान नहीं है, ये बहुत क्षुल्लक था। स्टेप नंबर 1 है, अच्छा चीज़ है घोड़े की तरह, जो देखना है, जो सुनना है वही सुनना चाहिए, जो देखना है वही देखना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस। फिर ये चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद स्नोबॉल का एग्जांपल देते हैं। स्नोबॉल का एग्जांपल मतलब कि अगर स्नोबॉल होता है कि जहाँ पे आइस का पहाड़ रहता है, हिमालय के जैसा बर्फ़ का पहाड़ रहता है, उसमें क्या होता है कि बर्फ़ का एक गोला है, तो नीचे गिरना चालू हो जाता है। गिरते गिरते क्या करता है, वो ऐसा गोल 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 घूमता है ना गिरते वक्त, तो और बर्फ़ के गोले चिपका देता है अपने आप, धीरे 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 करके बढ़ जाता है। तो नीचे जब आता है ना, फिर जब आता है नीचे सब जो घर बार इधर उधर, तो वो जब थप फोड़ देता है नीचे। इसी को कहते हैं, ये इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हमारे ध्यान के ऊपर हमने कंट्रोल रखा तो आगे के सारा चीज़ हमारा जीवन बराबर चलेगा। वो जो ध्यान है वो आइस के पहले वाले गोले की तरह है। आप अगर पहाड़ के ऊपर जहाँ से गोला शुरू हुआ है वहाँ अगर उस गोले को ठक करके उड़ा देते हो, फिर आगे कुछ होता नहीं सब कुछ। मगर वहाँ नहीं रुकाया ना, फिर वो नीचे गिरते 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 इतना बड़ा हो जाता है, नीचे आके डिस्ट्रॉय कर देता है, घर जो भी है तोड़ देता है, इतना बड़ा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं उसको, स्नोबॉल इफेक्ट। तो उसी तरह हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो ध्यान है, हाँ, सुंदरते ध्यान हे विठेवरी, ध्यान लगाना चाहिए। मनुष्य का ध्यान, किसी का भी व्यक्ति का ध्यान किसी की चीज़ के ऊपर रहता है, हमने शुरुआत में चर्चा किया था। मगर ध्यान का विषय अगर हमारे भगवान बन जाते हैं तो फिर इस तरह के काम, क्रोध, लोभ, फिर स्मृति विभ्रमा, बुद्धिनाश, ये सब चीज़ें नहीं होता है। क्यों ऐसा अर्जुन कभी अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से हटे नहीं हैं। इतने सारे महान संतों को हम देखते हैं, तुकाराम महाराज देखते हैं, मध्वाचार्य देखते हैं, कितने सारे जीवन में बाधा आएगी उनकी, ना उनके ऊपर कभी क्रोध हुआ ना कभी। तो यहाँ ही तुकाराम महाराज का कथा है। यहाँ वो उनको किसी प्रकार से दुखी करना चाहते हैं या उनको गुस्सा करना चाहते हैं, तो व्यक्ति इंद्रायणी बाजू में झाड़ पे बैठता है जहाँ से तुकाराम महाराज रोज स्नान करने को जाते थे, और हर बार तुकाराम महाराज बराबर स्नान करके जाते थे तो थूकता रहता, उनको पान खा के थूकता रहता। 1 बार 2 बार 3 बार 16 बार थूका उसने, और हर बार थूकता था और यू टर्न मारते थे, जाते थे, स्नान करते थे, वापस अभी रास्ता भी चेंज नहीं करते थे। उसी रास्ते से, उसी झाड़ के नीचे से, उसी ब्रांच के नीचे तुकाराम महाराज जाते थे, फिर से वो थूकता था। अभी थूकने वाला भी बेचारा इंसान ही है ना, कोई रोबोट तो नहीं लगाया उधर वो थूकते रहेगा। बेचारा परेशान हो जाता है, मैं क्या कर क्या रहा हूँ। तो बाद में नीचे आके तुकाराम महाराज को माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो, दूसरों ने बताया इसलिए मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, मैंने सब घोर पाप किया, आपके ऊपर थूका, ये वो माफ़ी मांगता। तुकाराम महाराज क्या, अरे बोलते तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, हर दिन मैं सिर्फ एक ही बार स्नान करता था, आज तुम्हारी वजह से मेरा 16 बार स्नान हो गया। ये हाइट हो गया पॉजिटिव थिंकिंग का, 2-4 शाप दे के से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं। क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं, सम्मोह नहीं, स्मृति विभ्रम नहीं, बुद्धिनाश, कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मत पर आया है, भगवान के ऊपर केंद्रित है मन और इंद्रिय सारे। हम तुकाराम महाराज नहीं बन सकते, किसी कोई बोल नहीं रहा है आपको तुकाराम महाराज बनने के लिए। हम एक सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन का शुद्धिकरण सिर्फ भगवान के साथ संबंध जोड़ के ही होगा, और कोई सिस्टम नहीं है। सारे लोग इस दुनिया में हार गए सब करके। मैंने आपको बताया था बहुत दिन पहले, प्रभुपाद को आगे अमेरिका का पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, क्या करते हैं स्वामी जी आप। लोगों को बोलते हैं, हमने मारते, पीटते, घर पे लेके जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेक्चर डालते हैं, लेक्चर देते हैं,
सब सिखाते हैं, बोले कुछ नहीं होता है आपसे, एक आदमी भी सुधरता नहीं आपसे, आप तो बूढ़े, आप क्या करते रहते हो? तो बस बोलते कुछ नहीं करते हम लोग, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, दो ही चीज़ करते हैं, बस हो गया इतने, तो हो गया बस इतने से, बोले हाँ इतने से बस, कुछ नहीं करते हम लोग। कीर्तन करता हूँ, करताल लेता हूँ, हरे कृष्णा का कीर्तन करता हूँ, ये लोग कीर्तन में नाचते, नाचने के बाद प्रसाद होता है, प्रसाद खाते, हो गया। बोले बस इतना, बोले बस इतना सही, बस और कुछ नहीं इसकी। और लगता है ऐसे कि कुछ नहीं है, मगर करने वालों को पूछो आप क्या होता है। सो इसे दिस इज द मोस्ट प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सबसे शुद्धिकरण सिस्टम जो है वो अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना, वही है। भगवान को परम पवित्र माना जाता है, इतने पवित्र है भगवान। उसका एग्जाम्पल देते, सूर्य का एग्जाम्पल देते। सूर्य जब सूरज उगता है सवेरे तो रास्ते पे गंदा फैला हुआ रहता है। अभी तो हम लोग हमारे टॉयलेट बाथरूम से, मगर पहले सब लोग बाहर जाके करते थे। तो वो जब सूरज उगता है उसकी किरणों से, उसके प्रकाश से इतना सब गंदा फैला हुआ है पृथ्वी के उसके ऊपर, उसकी वजह से सूर्य गंदा नहीं होता। वो सूर्य की किरण से, प्रकाश से, उष्णता से वो सारी चीज़ें पवित्र हो जाती थी, तो सूर्य गंदा नहीं होता। उसी तरह भगवान सूर्य नारायण का उदाहरण देके भगवान के बारे में बताया गया कि कितना भी अपवित्र आदमी भगवान के पास जाता है, ऐसा नहीं कि भगवान अपवित्र हो जाते, नहीं, वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो इतनी पावर है भगवान के अंदर शुद्ध करने की, वो पूर्ण शुद्ध भगवान है। और जो भी उनके पास जाता है वो भी शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे होता है। उसकी तीव्रता के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना अच्छे से वो भक्ति कर रहा है, मगर ऐसा होता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अगर हमें ये सब चीज़ों से बचना है तो हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा भगवान के ऊपर। और हम 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकते तुकाराम महाराज की तरह। हम छोटा छोटा ध्यान करना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम सबको जाके इस्कॉन वाले पकड़ के जप करने को बोलते हैं, जप करो जप करो जप करो। जप का मतलब होता है कि हमारा ध्यान धीरे धीरे भगवान के ऊपर लगना चालू होता है। इसीलिए इस प्रैक्टिस, जप करना एक प्रैक्टिस है कि जिससे हमारा ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित हो। और फिर ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि हम क्रोध से, काम से, भय से, बुद्धिनाश से, है कि सम्मोह से, इन सभी चीज़ों से हम ऊपर उठते हुए हमें खुद को अनुभव आएगा। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट। काइंडली मैं आपको टेक्निकल चीज़ें फिर से दोहराता हूँ। इसको ध्यायतो मतलब ध्यान करना, कॉन्शियसली सोचना, बीइंग माइंडफुल, उसके ऊपर आपका केंद्रित हो गया ध्यान। हाँ, अब आते जाते जिसके ऊपर ध्यान नहीं है उसको ठीक है, देखना नहीं है, ध्यान है। अब रास्ते पे खड़े हो, कार आती है जाती है, उसको ध्यान नहीं आता, फिर आपको भी कुछ नहीं लगता है उसको। ध्यायतो हमको भी लगता है कि हम यहाँ पे बैठे, मेरे को हेलीकॉप्टर होना चाहिए मेरे पास, हमको लगता है कि नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आज हमें ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर, तो इसलिए नहीं लगता है। मगर आप किसी बड़े लोगों को देखो, वो तो कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर का मॉडल ख़राब हो गया, दूसरा वाला अपडेटेड मॉडल, उसको वही ध्यान है, उसको कार के बारे में सोचता नहीं, और नीचे स्कूटी के बारे में तो कभी सोचेगा नहीं, उसका ध्यान नहीं है उसके ऊपर। जिस चीज़ के ऊपर ध्यान अटक गया वो आपका भी कुछ देर में आपको उसका आसक्त हो जाएगी उससे, इसलिए ध्यान दें। ध्यायतो विषयान पुंसः, व्यक्ति, पुंसः मतलब व्यक्ति, पुरुष मतलब पुरुष नहीं, मनुष्य। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर उसको लगता है कि मेरे पास आसक्ति बोलते, संग का मतलब होता है आसक्ति। फिर उसके बाद होता है घनिष्ठ संबंध जोड़ता है उसके साथ, उसको बोलते हैं काम। प्राप्त करने के बीच में जो भी चीज़ आता है उसके ऊपर उसको क्रोध होता है, इसके लिए क्रोधा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो फिर क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सम्मोह। सम्मोह का मतलब क्या होता है? सम्मोह का मतलब क्या? हाँ, इल्यूजन का मतलब होता है कि भ्रम में गिर जाता है, वो कुछ समझ नहीं आता, वो ब्लाइंड हो जाता है। इंटेलिजेंस कवर्ड अप।
नहीं वो तो नेक्स्ट स्टेप है। हाँ रे इंटेलिजेंस कवर्ड आगे। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ब्लाइंड अंधा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? स्मृति विभ्रमा। व्हाट इज स्मृति विभ्रमा? स्मृति विभ्रमा के दो अर्थ बताए हमने, मतलब भगवद गीता में बताया। कौन से दो स्मृति विभ्रमा के अर्थ है? एक स्मृति है, दूसरी एक स्मृति है, दोनों स्मृतियों को भूल जाता है। क्या होता है स्मृति विभ्रमा का अर्थ? सुना हुआ और हाँ, experience शास्त्र में जो शास्त्र है, इतिहास है, उसको भूल जाता है, और एक्सपीरियंस की। हाँ उसके भी मेमोरी को, खुद के भी जो अनुभव है उसको भी भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा। स्मृति भ्रंशात क्या होता है? बुद्धिनाश। बुद्धिनाश। बुद्धि और हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त, उसका संबंध है ना? उदाहरण बताइए, कौन से उदाहरण दिए हमने? बुद्धि और याददाश्त दोनों का संबंध कैसे कैसे होता है? हाँ, अलमारी का एग्जाम्पल दिया था, मेरा खुद का लगने वाली, हर बार लगा रही बाप रे नहीं। एक्सपीरियंस। बुद्धिनाश। बुद्धिनाश, अगर आप बार बार सोचते हो अरे ऊपर का कपड़ का दरवाज़ा लगना चाहिए तभी मैं उठना चाहिए, बुद्धि चल रही है, मगर बुद्धि का कहाँ से आ रहा है सब कुछ? मेमोरी से आ रहा है सब कुछ, पहले के अनुभव से आ रहा है, राइट? और कौन सा उदाहरण दिया? 3 तो उदाहरण मेरे को याद आ रहे हैं। वो एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल दिया था सक्सेसफुल आदमी का, क्या बोलता है वो? ना 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 ना, वो लोगों के लिए था। Right decision. हाँ, हाउ आई बिकेम सक्सेसफुल बाय राइट डिसीजन। हाउ द राइट डिसीजन केम? बाय एक्सपीरियंस। हाउ द एक्सपीरियंस केम? सिंपल। बुद्धि, देखो डिसीजन मेकिंग इज बुद्धि, एक्सपीरियंस इज मेमोरी, स्मृति। यस, आप इसको बार बार सोचते रहिए। हम और एक उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था? स्वीट शॉप का। क्या उदाहरण था? अगर कोई मिठाई खाने का आपको अनुभव नहीं है तो आपकी बुद्धि उधर जाएगी नहीं, अब बोलेगी नहीं वो खाओ वो खाओ, अनुभव ही नहीं है, छोड़ो, है कि नहीं? दैट वाई हमारी बुद्धि वो खाने के लिए हमको प्रवृत्त नहीं कर रही है। क्यों? हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं उसको खाने का, क्या आनंद होता है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं। मेमोरी के साथ बुद्धि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। Obviously, we may have a bad memory, so we don't want to try to repeat that again. Yeah, and this is one. आपको अगर बैड मेमोरी है उसके बारे में, तो you don't want to repeat. Correct. The other side is you have a good memory about it. Do you want to repeat it again? आपको बहुत अनुभव है गुलाब जामुन खाने के बाद, बहुत आपका हृदय फूल जाता है तो आपको लगता है मेरे को बार बार खाना चाहिए। तो सेम, हर एक डिसीजन आप लेते हो कि मेरे को ये करना है, तो आपके पिछले सारे अनुभव बाहर आ जाते हैं। और आप हर बार डिसीजन लेते हो मेरे को ये नहीं करना है, आपके सारे पिछले अनुभव उसके पीछे बैकअप रहते हैं। तो इसलिए स्मृति और बुद्धि का बहुत घनिष्ठ संबंध। स्मृति में भ्रमात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात गिर जाता। इसलिए आज के लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हर बार कंफ्यूज रहते। दुनिया का स्टैटिस्टिक्स बताया है, क्या बताया? दुनिया में 1% लोग खुश हैं, 3% लोग दुखी हैं, फिर बाकी 96% लोग क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज है। उनको पता ही नहीं मैं खुश हूँ कि मैं नाराज हूँ, मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके पास स्मृति नहीं है, ना शास्त्र की स्मृति है ना खुद के जीवन का अनुभव। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उनके पास है, कंफ्यूज है। कुछ भी बोलो, किसी भी चीज़ के ऊपर बोलो उनको, और कुछ भी पता नहीं क्या करना है जीवन में, पता नहीं कहाँ रहना है, पता नहीं कितना कमाना है, पता नहीं। अरे क्या पता है बाबा, राइट? सो द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द बुद्धि एंड मेमोरी इट इज देयर। इसलिए हमारे बच्चों को गुरुकुल में 5 साल से 4 साल से काम पे लगते सब कुछ करने के लिए, घर सब, उसके बाद सब चीज़ का एक्सपीरियंस।
भाजी काटने का एक्सपीरियंस है, उसको लकड़ी काटने का एक्सपीरियंस है, अपने कपड़े धोने का एक्सपीरियंस है, और डिसीजन लेने के टाइम फट 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 डिसीजन लेता है। वो सारा एक्सपीरियंस पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा उसके पास पहले से ही है, बुद्धि फास्ट चलती है। अगर आप किसी को एक्सपीरियंस ही मत दो, पुस्तक पढ़ो ए फॉर एप्पल, 50-20 साल के बाद बोलता है मैं कन्फ्यूज हूँ। इतना बड़ा बेचारा है, कन्फ्यूजन में क्या हुआ, मतलब कुछ पता ही नहीं उसको कुछ किसी की चीज़ के बारे में। देयर इज एक्सपीरियंस, देन द इंटेलिजेंस इज वेरी शार्प। तो कन्फ्यूजन हुआ कि तो हाँ, अभी आप सब कुछ अगली बार रिपीट कीजिए। आप घर पे जाके 5 मिनट बैठिए, ये श्लोक नंबर 62 और 63 को याद कीजिए, इसके ऊपर के डिस्कशन को याद कीजिए और अगली बार रिपीट कीजिए। ठीक है। एनीबडी वांट्स टू हैव सम कमेंट, क्रिटिक, क्वेश्चन? कार्तिक आपको अरे हाँ बताना भूल गया। लेट्स 5 मिनट्स विल डिस्कस अबाउट किसी वक्तों कुछ आप एक्सपीरियंस है? कुछ लोगों का मतलब बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं, बट स्टिल दे टेंड टू मेक द सेम मिस्टेक। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको स्मोकिंग का एडिक्शन था, तो इसको ये पता है कि उसको खर्चा हो रहा है, उसकी तंगी चल रही है, लेकिन फिर भी उस टेंशन में वो एक्स्ट्रा सिगरेट पीता था। तो उसको समझाया कि तेरे एक्सपेंसेस यहाँ से बच सकते हैं, बट स्टिल, और उसको पता भी है, एंड वो देखता है वो लेबल पे लिखा हुआ है कि इट कॉजेस लंग कैंसर, बट स्टिल वो राइट डिसीजन नहीं लेता है वो। यस, वो तो है। अपार्ट फ्रॉम माया का जाल मीन्स, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, बिकॉज उसके वो देख रहे आजू बाजू लोगों को तकलीफ भी हो रही है, लेबल पे लिखा हुआ है कि इट कॉजेस कैंसर बड़ा वाला हो। देखो, दैट्स व्हाई वी वर डिस्कसिंग। हम एक तो अपने आप को अच्छे कामों में लगा सकते हैं, नहीं तो भाई डिफ़ॉल्ट हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। अभी 4th चैप्टर में, 3rd चैप्टर में जब कर्मयोग चालू होगा तब भगवान बताते हैं कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते। बिना कार्य किए बिना हम बैठ नहीं सकते। हम कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेंगे। इसलिए अगर हम अपने आप को अच्छे कार्यों में नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुरे कार्यों में लगना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए हमारे शास्त्र बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आप नदी में खड़े हो, तो दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। टाइम का प्रवाह है जो बह रहा है। आप अगर नदी में खड़े हो, खास करके जो बहने वाली नदी होती है, तो आप बोलते हो नहीं मेरे को नदी के ऊपर चढ़ना नहीं, मतलब जिस अपोजिट ऑफ द स्ट्रीम आई डोंट वांट टू, हाँ अपस्ट्रीम आई डोंट गो टू अपस्ट्रीम, मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। शास्त्र बोलते हैं आप उधर नहीं खड़ा रह सकते। आपको एक तो अपस्ट्रीम चलना पड़ेगा, नहीं तो डाउन स्ट्रीम विल टेक यू ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू डू फॉर दैट। अगला श्लोक है वो, अपना इंद्रिय बहुत प्रबल होते हैं। हाँ, इंद्रिय आएगा वो है सब भगवान भाई ये कवर करने वाले। राग द्वेष प्रमाद बलवर्धन। हाँ तस्य हम नहीं। आएगा। ये देखो, ये वाला है। इन दिस कृष्णा इज गोइंग टू डिस्क्राइब। हम अगर फाइट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट पीछे का रास्ता का ओपन है। अब वो आगे जाना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस ना, दिस इज हेल्पलेसनेस। दिस बॉय आपको जिसको केस बता रहा हूँ, इज हेल्पलेसनेस। उसको कुछ अच्छा पता ही नहीं, तो बुरा ऑटोमेटिकली होने ही वाला है। लाइक दैट। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्लोगन है, ईदर बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, अदरवाइज यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन। नो, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। ना जो निर्णय जो पास होगा ना उसमें आपका हाथ है। क्योंकि आपने वोट नहीं दिया, बोलते मैंने तो वोट नहीं दिया। वोट नहीं देना भी एक वोट है। वोट नहीं देना भी एक वोट है। क्यों?
क्योंकि जो जीत के नहीं आना चाहिए वो जीत गया, आपकी किसकी वजह से? आपकी कार्य की वजह से। आपका कार्य क्या? मैं तो कुछ कार्य नहीं किया। अरे कार्य नहीं किया वो भी एक कार्य है। नॉट गिविंग द वोट इज ऑल्सो वोटिंग, बिकॉज यू अलाउड समबडी टू विन, was not supposed to win. So this is the system in the world. This is the system. So now it is case of the boy who is flowing on the other side. The flow he has to fight to go up. Otherwise नीचे का सिस्टम ओपन है, वो तो होना ही। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भक्तों, मतलब दुनिया के सभी जीवों को कि आप इसको जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल अपना लो, नहीं तो आप अनुभव कर पाएंगे ये सब बाकी चीज़ों। इसका ऑपोजिट पॉसिबल है? हाँ, यस यस यस, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन। किसी भी स्टेज से हम आध्यात्मिक कार्य को अपने जीवन में लाके वापस मुड़ सकते हैं। हम क्रोध में हैं, काम से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए हैं, सम्मोह हो गया है, पृथ्वी भ्रम है, बुद्धिनाश वाले, कोई भी स्टेज हो, वहाँ से व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक कार्य में लग के सुधर सकता है। इसलिए मत पर आप पहले ही बता दिया भगवान ने पहले कि आप आध्यात्मिक कार्य में अपने आप को ढाल के, अपनी इंद्रियों को ढाल के, ये जो स्टेजेस है, कहीं कोई भय भी गया हो इसमें, हर उल्टा सीधा कार्य में, उसके बाद भी वो कहीं से भी रिटर्न आए। दिस इज द होप दैट शास्त्रा इज नॉट वन डायरेक्शनल, बस उधर गया अभी, बस उधर से कुछ एंट्री वापस फिर से इधर नहीं, ऐसा नहीं। कौन से भी स्टेज से व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लग के वापस आ सकता है। श्योर शॉर्ट गिव, दैट्स व्हाई वी गिव द एग्जांपल ऑफ मृगारी एंड वाल्मीकि, विच हुआ पहले के जीवन में बहुत उनका इतिहास बहुत खराब था, और उसके बाद भी वहाँ से वो वापस आ गए जब उन्होंने भगवान के बारे में सोचना, समझना, बोलना चालू किया तब से। मेक सेंस ना? थैंक यू। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना था जो है कि 2 दिन पहले हम कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। मैं कल वीडियो डालूँगा। तो कार्तिक का मतलब होता है कि चातुर्मास का लास्ट वाला महीना, और ये चौथे महीने में सबसे प्रिय भगवान को है ये महीना, कार्तिक महीना। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य करने के लिए इसको बम्पर सेल बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे लोग सेल लगाते हैं और एक के ऊपर एक फ्री, एक के ऊपर 2 फ्री, कुछ भी देते रहते हैं। तो उस तरह से भगवान भी कार्तिक महीने को एक स्पिरिचुअल सेल है। एक चीज़ करेंगे उसका 1000 गुना फल उस व्यक्ति के मिलता है, ऐसे भगवान ने प्रॉमिस दिया है। अगर कोई 1 माला करता है उसको भगवान रिकॉर्ड में लिखते हैं आज इसने 1000 माला किया है बोल। दिस इज़ द बेनिफिट विच कृष्णा गिव्स फॉर द कार्तिक मंथ। तो इसमें आप देखते हो कि बहुत सारे भक्त लोग अलग अलग प्रकार से परिक्रमा करने के लिए आध्यात्मिक जगहों पे जाते हैं। वृंदावन में जाओगे, पैर ऐसे भी पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है इस्कॉन के मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में। मगर अभी तो और भी बड़ा स्ट्रगल होती है, इतने सारे भक्त आते पूरे देश विदेश से लेके कार्तिक महीने पूरा 1 महीना। तो इसमें 2-3 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक है कि हर दिन रोज़ भगवान को दिया दिखाना चाहिए, श्री श्री राधा कृष्ण जी को दिया अर्पण करना चाहिए। हाँ, इस कार्तिक के महीने को दामोदर भी बोलते हैं। दामोदर का मतलब होता है कि भगवान माँ ने जिसके पेट को बांध दिया है। दाम का मतलब होता है डोरी, रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो इसलिए इस महीने को दामोदर मंथ, कार्तिक मंथ बोलते हैं। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि 5 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, निकाल के हर दिन भगवान को दिया अर्पण करें। आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे, वाह, शाम को तो इतना सुंदर माहौल हो जाता है वहाँ पे। सारे लाइट बंद करके भगवान के अल्टर को दिया से सजाया जाता है, और सारे भक्त लोग मंदिर में भजन गाते गाते वो करते हैं, आरती करते हैं भगवान की। तो आपसे निवेदन है, हमने आपके लिए दिए लाए हैं, आप उनको जाते जाते घर पे लेके जाइए। और फिर
रोज भगवान को दिया अर्पण करें। तेल का क्या हाँ, तेल का क्या है? घी घी इज बेस्ट। और अभी तेल घी दोनों का भी बुरा बुरा हालत है बेचारों का। तो किसका बोलूँ वो भी, मगर जितना अच्छा घी हो सकता है उतना अच्छा घी का दिया अर्पण करना चाहिए। घी लैंप में कभी जनरली घी होता है। और एक चीज़ है कि अगर आप शाम में कभी जा सकते हैं कातरज मंदिर में तो बहुत अच्छा होगा। बहुत आश्चर्यकारक अनुभव आएगा आपको। मैं बताने से अच्छा है कि आप जाके ही देखिए खुद भी। और 1 महीना चलेगा पूरा, इतना 2 दिन हुआ है ना, 28 दिन आप हाथ से पकड़ के चलो। 15 नवंबर 16 नवंबर तक तो रोज़ हर दिन हजारों भक्त आएंगे। शाम में बराबर 7:30 बजे चालू होता है। थोड़ा जल्दी जाइए कृपया ताकि आपको अंदर जगह मिले। और क्या हो गया, छोड़ नहीं आ रहा। तो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं क्या आज? Yes. कर दीजिए क्लिक। ये आरती को गाते वक्त हमें एक बहुत सुंदर भजन है, भगवान श्री दामोदर का भजन है। यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को कैसे बांधा था, इसको दामोदर अष्टकम बोलते हैं। तो वो गाते गाते ये आरती होती है। तो हम गाने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए गाने के लिए आज। और फिर हम ग्रुप पे इस दामोदर अष्टकम का ऑडियो वीडियो सब कुछ भेज देंगे। फिर आप रोज़ घर पे लगाइए और उस टाइम पे भगवान को आरती कीजिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है, वो है कि इस महीने में हमारे आध्यात्मिक कार्य को बढ़ाना चाहिए। जैसे भी आप बढ़ा सकते हैं उस कार्य को, खास करके जप करके, रोज़ प्रार्थनाएं अर्पण करके। हर मंदिर में काकड़ा आरती होता है पूरे महीने में, बराबर है ना? कार्तिक महीने में आपको भी कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये बम्पर सेल है। कभी कभी लोग बोलते हैं सेल है तो फिर क्या, हमें जैसे कि कहीं सेल है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं ना। सेल में कम खरीदते कि ज़्यादा खरीदते? यस। इसलिए सेल के टाइम पे ज़्यादा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसलिए। तो आज से सभी भक्तों का निवेदन है, 2, 4, 5, 10, 25 कितना भी माला आप जितना माला जप कर सकते हैं उतना कृपया कीजिए। हम सब 10,000 भक्त लोग मिलके धाम यात्रा को जा रहे हैं मायापुर में, कलकत्ता के बाजू में जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर, बहुत सुंदर जगह है। आपको लेके जाएंगे कभी ज़रूर। तो वहाँ पे जा रहे हैं पूरे देश विदेश से 10,000 से ज़्यादा भक्त लोग आ रहे होते हैं। क्या हो रहा है ये? Prabhuji, you will be traveling during the Diwali thing? हाँ, यस। चालू किया क्या? अच्छा, PDF था। PDF ठीक है। नहीं, मगर ये दामोदर अष्टकम है क्या? नहीं, उसके बाद वाले ये हम्म। अरे बाप रे, दिख रहा है। ठीक है। नहीं, नहीं, पढ़ना नहीं। ये हरी बोल, ये क्या अंग्रेजी दामोदर अष्टकम? अंग्रेजी लोग थोड़ी है। ठीक है। ठीक है, we will try to sing। क्या करूँ? मुझे काम करता हूँ, हिंदी वाला है ना, मैं पूरे ग्रुप में भेज दूँ। यस, आप हम लोग नॉर्मल कीर्तन करते हैं और आप कृपया
हमने दिया लाए हैं, भगवान का फोटो भी रखा है, सब लोग कीर्तन करते स्टैंड हैं। एंड डू मुझे स्टैंड हाँ। एंड बैठ के करें भगवान के सामने। अगर मोबाइल भगवान पे के सबको सामने। भेज रहे हो, सुनो किसी को अब मोबाइल पे भेज रहे हो ना दामोदर अष्टकम सबको। नहीं रुक जाइए, नहीं। नहीं 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 हम्म? भेज रहे नहीं होगा उधर, जाने तो वेट टाइम नहीं Next है हमारे week पास। नो टाइम नो टाइम नो टाइम, जस्ट गेट द लैम्प्स। भगवान Yeah. को You दिया want to scan it अर्पण की मुझे? करना। I have a book. उसमें से स्कैन कर दो, 2 पेजेस कर दो बस। वो है। तुरंत ना ना भेज दो। ना ना नो 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 दामोदर अष्टकम, नेक्स्ट टाइम दामोदर मुझे अष्टकम। दिया लाया हूँ। हाँ, दिया 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 ऑफर करेंगे। दिया ऑफर कीजिए ना, आप दिया ऑफर कीजिए, वो दिया आपके पास रखिए, हर दिन धो के उसको फिर से अर्पण कीजिए भगवान, नो प्रॉब्लम। हाँ ना है रोज क्या है? सो द क्या बाकी दिया तो मेरा- विक्स भी लाए हैं आज, अगर कल से आप अपने घर के विक्स इस्तेमाल करके दिया अर्पण कर सकते हैं। ओके, विल सिंग हरे कृष्णा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।